हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट के साथ। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करी थी, तो इसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला वीडियो। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो इसमें से हमें कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है वो छांटनी है, ठीक है। तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये है सहायक संधि की विशेषता। देशी रियासतों की आंतरिक शासन, जो आंतरिक शासन कंपनी के अधीन थी, ठीक है। जो देशी रियासतों की जो आंतरिक शासन था वो कंपनी के अधीन था, ये गलत है। और देशी रियासतों की जो विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, और ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो ये हमारा समाचार पत्र था, ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये समाचार पत्र जो हमारा संपादित किया था, ये मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो सबसे ज़्यादा जो बाल हत्या होती थी वो ऑप्शन नंबर सी, बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, ठीक है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र, जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र है वो किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव था वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसमें हमने छांटना है, यह एक बंद तंत्र है। पहला ऑप्शन नंबर एक ही गलत हो गया, यह एक बंद तंत्र नहीं, ये खुला तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। और अन्य ऑप्शन देख देते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, और यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो बाकी अन्य सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो हमारा जो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र के जो संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने संघ में जो भिक्षुणी या स्त्री के परिवेश की अनुमति कहाँ दी थी। जब गौतम बुद्ध ने, शुरू में जो मैंने पढ़ाया था आपको, गौतम जो बौद्ध धर्म था उसमें संघ में भिक्षुणी या स्त्रियों की जो परिवेश की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी परिवेश की अनुमति जो दी गई थी तो वो कहाँ से दी गई थी, ठीक है, सर्वप्रथम। तो ये थी ऑप्शन नंबर एक, वैशाली से दी गई थी, ठीक है। ये अगर मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो आपने पढ़े होंगे, तो उसमें से ये सारे ऑप्शन आप लगा पा रहे होंगे, ठीक है, सही। अगला देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतरण सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। जो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, ठीक है, उस घटना को कहते हैं उपसौर कहते हैं। जब क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, यानी कम होगी। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो एल तरंगें, जो एल तरंगें होती हैं भूकंप की, वो क्या होती हैं, सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो रेड क्लिफ, ये भारत और चीन के बीच होती है, सही है। डूरंड रेखा, तो ये डूरंड रेखा होती है भारत और पाकिस्तान के बीच होती है, ये भी सही है। और हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग ये फ्रांस और बेल्जियम के बीच होती है, ठीक है, ये भी सही हो गया। और तो इसका जो हमारा ऑप्शन बन गया हो गया, ठीक है। मैगिनॉट रेखा, जो मैगिनॉट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला पूछ रहा है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, सबसे लंबी है।
किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? जो केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग किया गया था वो ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, इसका तो आंसर हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम से केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग किया गया था। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ है, हमारे संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया था, अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन छांटने हैं। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए जो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो जब सवाल ये कह रहा है कि जब राज्य में, हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद के संबंधित जो राज्य जो सूचियाँ बनाते हैं तो उसका कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास होती है, राज्य सूची जो बनाता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित है, और ये भी सही हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका 19 का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, ए और बी दोनों के हैं सही कथन है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन गलत है? इसमें हमें क्या करना है, गलत कथन छांटना है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं किया जाता है, यानी कार्यकाल के बाद उन्हें पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य सिंचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के सिंचित निधि से दिया जाता है, ये गलत हो गया। ठीक है, और डी देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो इसकी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला देखते हैं, वित्तीय आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें वित्तीय आयोग के बारे में कथन छांटने हैं। वित्तीय आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय रहता है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसके उपकरण देखने हमें, तो इसका हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका जो ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1, 2, 3 और क्या है, तीनों उपकरण है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सीधे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो जो एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित समिति है वो हो गई हमारी एनके सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश कौन सा संस्थान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कृषि आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध था, तो शीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो भूमि कर विभाग से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया है। तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें किया है? तो राज तरंगिणी में किया है। ठीक है, और जो राज तरंगिणी है वो है कल्हण की द्वारा रचित, कल्हण की रचना है। ठीक है, राज तरंगिणी। अगला देखते हैं, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? जो सिजदा और पैबोस था, इन प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? मैं पढ़ा चुका हूँ ये आपको, हैंड रिटन नोट जो मैंने
एक प्लेलिस्ट बनाई है प्राचीन भारतीय इतिहास करके, आप वहाँ से इसके सारे नोट्स, डीपली नोट्स बना रखे हैं मैंने, वहाँ से नोट करते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिस्ता और पैबोस जो प्रथाएं शुरू करी थी वो बलबन ने शुरू करी थी, ठीक है। उद्बी कौन था? तो उद्बी कौन था? ये एक इतिहासकार था, ठीक है, उद्बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया हमारा। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये सही है। शेरशाह की जो उपज थी ना, उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित था, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, गलत। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सी हो गया वो क्या हो गया? असत्य कथन हो गया, ठीक है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदर गज को प्रयोग किया गया था, ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अनुमुक्त माल्यद लिखी गई थी, ठीक है। तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो शासन किया है वो क्या? बहलोल लोदी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? ये होती हैं ऑप्शन नंबर 1 ग्रेना में, ठीक है। हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स क्या होता है ये बताना है, ठीक है हमने। तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका हो गया एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, इसके लिए। ऑप्शन नंबर डी। एलिसा के साथ साथ इसमें पीसीआर टेस्ट और CD4 टेस्ट भी इसी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1, 3 और 4 हो गया, ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो किस रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो गया ए बी में क्या होता है? कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा नहीं होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो पीलिया नहीं होता है, ठीक है इसमें। अगला देखते हैं, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर? इसका जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। जब अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होगा तो इसका जो आवेश है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोटॉनों के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है हमें वो होता है द्वितीय गतिकी नियम से, ठीक है। द्वितीय गतिकी नियम से प्राप्त होता है हमें बल का व्यंजक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की जो प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये घट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? जो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो किस तत्व के होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पोलिनियम के, ऑप्शन नंबर डी के। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जो जलाने से बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पानी, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन होता है ऑप्शन नंबर बी कार्बन व नैनो प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें हमें मिलान करने हैं।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो इसका हो जाएगा हमारा जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो हमारा गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में हो गया। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये हमारा पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये हमारा मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हमारा दिल्ली में। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध है हमारा वैष्णव धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एकमात्र वे भारतीय हैं जिन्हें रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है वेंकटरमण रामकृष्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो किस राज्य में रहने वाली हैं? तो जो शिवांगी है वो है हमारी लेफ्टिनेंट शिवांगी हैं, वो हमारी बिहार की रहने वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे कि हम वीडियो के अंत में 50 MCQ के बाद एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो आज हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं वेदों के बारे में, ठीक है। तो ऋग्वेद से शुरू करते हैं हम। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को जो पढ़ने जो ऋचाएँ इस वेद के जो ऋचाओं को जो पढ़ते हैं ना उन्हें होत्र कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ठीक है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया, ठीक है। तीसरे जो मंडल में है वो गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में है सोम देवता। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद में देखा है तो इंद्र का जो दिखाया तो 250 बार और अग्नि का 200 बार ऋचाओं का वर्णन, यानी सब सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है इंद्र का किया गया है, ठीक है, 250 बार, और अग्नि का किया गया है 250 बार। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है, ठीक है। किस वेद में? ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करते हैं, इसके जो ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवेद कहते हैं, ठीक है। और यज्ञों के जो नियम व विधि विधानों का संकलन मिलता है इसमें, ठीक है। सर्वप्रथम जो यज्ञ मिले हैं वो यजुर्वेद में मिले हैं। इस वेद में देखा तो बलिदान विधि का उल्लेख किया गया, ठीक है। बलिदान विधि का उल्लेख किया गया किसमें? यजुर्वेद में। यह गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद की बात करते हैं, इसके ऋचाओं को जो पढ़ने वाले को कहते हैं उद्रार्थ कहा जाता है। और इस वेद में देखा है तो भारतीय संगीत का जनक है, जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया, ठीक है। अथर्ववेद ये सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है इस वेद में। और इसके जो सभा और समिति की इसमें जो सभा और समिति है ना उसको प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। और जादू टोना वाला जो वेद है वो भी अथर्ववेद को कहते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।